प्यारे साथियों, आज विष्णु पुराण के चतुर्थ अंश के आखिरी अध्याय में हम पहुंच गए हैं, जहां पे मगध देश में स्फटिक नामक राजा अन्य वर्णों के प्रवृत्त करेगा। वह कैवर्त, वटु, पुलिन और ब्राह्मणों को राज में नियुक्त करेगा। संपूर्ण क्षत्रिय जाति को छीनकर पद्मावतीपुरी में नागगढ़ तथा गंगा के निकटवर्ती प्रयाग और गया में मगध और गुप्त राजा लोग राजभोग करेंगे। कुशल, आंध्र, पुंड्र, ताम्रलिप्त और समुद्र तटवर्तिनी पुरी की देवरक्षित नामक एक राजा रक्षा करेगा। कलिंग, माहिष, महेंद्र, भौम आदि देशों को गुह नरेश भोगेंगे। नैषद, नैमिषक और कालशोक आदि जनपदों को मणि धान्यक वंशी राजा भोगेंगे। तैराज और मुशिक देशों पर कनक नामक राजा का राज्य होगा। सौराष्ट्र, अवंती, शूद्र, आभीर और नर्मदा तटवर्ती मरुभूमि पर वातद्विज, आभीर और शूद्र आदि का आधिपत्य होगा। समुद्र तट, दावी, कोरवी, चंद्रभागा और कश्मीर आदि, ध्यान दीजिएगा, कश्मीर आदि देशों का व्रात्य, मलेच्छ और शूद्र आदि राजागण भोग करेंगे। यह भविष्य पुराण ने कह दिया है। ये संपूर्ण राजा लोग पृथ्वी में एक ही समय में होंगे। ये थोड़ी प्रसन्नता वाले, अत्यंत क्रोधी, सर्वदा अधर्म और मिथ्या भाषण में रुचि रखने वाले, स्त्री, बालक और गौओं की हत्या करने वाले, पर धन हरण में रुचि रखने वाले, अल्पशक्ति, तम प्रधान उत्थान के साथ ही पतनशील, अल्पायु, महत्ती कामना वाले, अल्प पुण्य और अत्यंत लोभी होंगे। ये संपूर्ण देशों को परस्पर मिला देंगे तथा उन राजाओं के आश्रय से ही बलवान और उन्हीं के स्वभाव का अनुकरण करने वाले मलेच्छ तथा आर विपरीत आचरण करते हुए सारी प्रजा को नष्ट भ्रष्ट कर देंगे। ये विष्णु पुराण ने कह दिया। तब दिन दिन धर्म का अर्थ थोड़ा थोड़ा ह्रास तथा क्षय होने के कारण संसार का क्षय हो जाएगा। उस समय अर्थ की कुलीनता हेतु होगा, बल ही संपूर्ण धर्म का हेतु होगा, पारस्परिक रुचि ही दाम्पत्य संबंध की हेतु होगी, स्त्रीत्व ही उपभोग का हेतु होगा, मिथ्या भाषणी व्यवहार में सफलता प्राप्त करने का हेतु होगा, जल की सुलभता और सुगमता ही पृथ्वी की स्वीकृति का हेतु होगा। जहाँ की जलवायु उत्तम होगी वहीं भूमि उत्तम मानी जाएगी। यज्ञोपवीत ही ब्राह्मण का हेतु मात्र रह जाएगा। रत्न आदि धारण करना प्रशंसा का हेतु माना जाएगा। ब्रह्मचिन्ह ही आश्रमों के हेतु होंगे। अन्याय ही आजीविका का हेतु हो जाएगा। दुर्बलता ही बेकारी का हेतु होगा। निर्भयता पूर्व धृष्टता के साथ बोलना ही पांडित्य का हेतु बन जाएगा। निर्धनता ही साधुत्व का हेतु होगी। स्नान ही साधना का हेतु होगा। दान ही धर्म का हेतु होगा। स्वीकार कर लेना ही विवाह का हेतु होगा। भली प्रकार बन ठन कर रहने वाला ही सुपात्र समझा जाएगा। दूर देश का जल ही तीर्थोकत्व का हेतु होगा तथा छद्म वेश धारण ही गौरव का कारण होगा। इस प्रकार पृथ्वी मंडल में विविध दोषों में फैल जाने से सभी वर्णों में जो बलवान होगा वही राजा बन बैठेगा। इस प्रकार अतिलोलुप राजाओं के कर भार को सहन न कर सकने के कारण प्रजा पर्वत कंदराओं के आश्रय लेगी तथा मधु, शाक, मूल, फल, पत्र और पुष्प आदि खाकर दिन काटेगी। वृक्षों के पत्र और वलकल की ही उनके पहनने और ओढ़ने के कपड़े होंगे। अधिक संतानें होंगी। सब लोग शीत, वायु, घाम और वर्षा आदि के कष्ट सहेंगे। कोई भी 23 वर्ष तक जीवित नहीं रह सकेगा। इस प्रकार कलयुग के संपूर्ण जन समुदाय का निरंतर क्षीण होता रहेगा। इस प्रकार श्रौत और स्मार्त धर्म का अत्यंत ह्रास हो जाने के कारण कलयुग के प्राय बीत जाने पे संबल नामक ग्राम निवासी ब्राह्मण श्रेष्ठ विष्णु यश के घर संपूर्ण संसार के रचयिता, चराचर गुरु, आदि मध्यांत शून्य, ब्रह्ममय
आत्मस्वरूप भगवान वासुदेव अपने अंश से अष्टवरयुक्त कल्कि रूप में संसार में अवतार लेंगे। असीम शक्ति और महात्म संपन्न हो सकल मलेच्छ ध्यान दीजिएगा, सकल मलेच्छ दस्यु दुष्टाचारी तथा दुष्ट चित्तों का नाश करेंगे और समस्त प्रजा को अपने अपने धर्म में नियुक्त करेंगे। इसके पश्चात समस्त कलयुग के समाप्त हो जाने पर रात्रि के समय में जो जगा रहेगा, तत्कालीन लोगों की बुद्धि स्वच्छ स्फटिक मणि के समान निर्मल हो जाएगी। उन बीजभूत समस्त मनुष्यों से उनकी अधिक अवस्था होने पर भी उस समय संतान उत्पत्ति हो सकेगी। उनकी वे संतानें ही सतयुग धर्मों का अनुकरण करने वाली होंगी। भविष्य पुराण में इसका सुंदर वर्णन कर दिया है कि क्या होने वाला है, भगवान कहाँ जन्म लेने वाले हैं, किसके घर में जन्म लेने वाले हैं, किस कारण जन्म लेने वाले हैं और किन लोगों का नाश करने वाले हैं, इसका पूर्णतया विष्णु पुराण में वर्णन यहाँ मिलता है। श्री विष्णु पुराण के चतुर्थ अंश के अंतिम अध्याय में इसका वर्णन है। आशा करते हैं कि हमारे इस वीडियो के माध्यम से हमारे सभी सनातनी लोग इस बात को जान सकेंगे कि कलयुग के समय, अंत के समय क्या क्या होने वाला है। और अब इस बात से आप अनुमान लगा सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू विष्णु पुराण वो सब हो रहा है। अतः इसमें अतिशयोक्ति नहीं हो सकती कि भगवान विष्णु के अवतार का समय नज़दीक हो गया है। आशा करते हैं इस वीडियो के माध्यम से हम आपको ये ज्ञान दे पाए और आप समझ पाएँ। नमस्कार।